आजकल पूरे देश में चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो है लद्दाख, जहां हिंसा के कारण 4 मौतें और 70 से ज्यादा लोग घायल। लेकिन अब इसके केंद्र में है सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी। अचानक उन्हें NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर लद्दाख से बाहर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। वांगचुक पर इलीगल तरीके से फॉरेन फंडिंग लेने का आरोप है। उन्होंने इसी साल 6 फरवरी को पाकिस्तान की यात्रा भी की थी। तो क्या इसी आधार पर साहब वांगचुक को गिरफ्तार किया गया या इस गिरफ्तारी का मकसद कुछ और है? लेकिन मेन सवाल तो यही है कि क्या सच में वांगचुक का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन है? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल शुक्रवार 26 सितंबर को सोनम वांगचुक एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। इसका मकसद था अपने खिलाफ लगे आरोपों का क्लैरिफिकेशन देना। लेकिन ये सब वो करते उससे कुछ देर पहले ही पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। वो भी ऐसा आरोप लगाकर कि आप जानेंगे तो यकीन ही नहीं होगा कि भारतीय सेना के लिए लद्दाख में टेंट बनाकर देने वाले आदमी पर कभी आरोप भी लग सकता है। पुलिस ने उन पर आरोप लगाया कि वांगचुक के उकसाने वाले बयानबाजी से भीड़ हिंसक हुई। इसके बाद तो उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NSA भी लगा दिया गया। यानी अब पुलिस बिना बेल के प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत लंबे समय तक जेल में उन्हें रख सकती है। इतना ही नहीं साहब, गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया और मोबाइल इंटरनेट भी सस्पेंड कर दिया गया है। बाद में वांगचुक से पूछताछ के लिए राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। अब सवाल है कि सरकार ने गिरफ्तारी के अलावा कोई और कार्रवाई भी की है? अगर हाँ तो वो क्या है? दरअसल जब ये हिंसा हुई उसके अगले दिन गृह मंत्रालय ने एक बड़ा एक्शन लिया। इसने वांगचुक से जुड़ी संस्था SECMOL यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद बिल्कुल क्लियर था कि सबसे पहले संस्था का विदेशों से डोनेशन को रोका जाए। यानी अब ये संस्था विदेश से डोनेशन नहीं ले सकती। इसके साथ ही CBI ने HIL यानी कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख और SECMOL के खातों की जांच भी शुरू कर दी है। हालांकि साहब ये इन्वेस्टिगेशन कोई औपचारिक FIR पर नहीं बल्कि FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत ही की जा रही है। ये वही FCRA है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को मॉनिटर करती है ताकि कोई भी विदेशी फंड भारत को खतरा पैदा ना करे। वांगचुक के लिए प्रॉब्लम इतनी नहीं है, अगला एक्शन सुनेंगे तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। दरअसल कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक पर पाकिस्तान यात्रा की भी जांच की जा रही है, जो उन्होंने इसी साल 6 फरवरी को की थी। यही कारण है कि मीडिया में पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर शोर मचा हुआ है। अभी आपको SECMOL और HIL के बारे में भी ब्रीफ बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। दरअसल SECMOL एक ऐसी एजुकेशनल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो लद्दाख के छात्रों के लिए एजुकेशन लेवल को सुधारने और उनकी कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। ये संस्था न केवल लद्दाख की शिक्षा को नया रूप देती है बल्कि स्थानीय संस्कृति को भी मजबूत करती है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रहें। वहीं अगर बात करें HIL की, तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो न सिर्फ स्मार्ट और सस्टेनेबल तरीके से काम करती है बल्कि लद्दाख के पुराने ज्ञान और मॉडर्न एजुकेशन को मिलाकर स्थानीय विकास को एक नया डेस्टिनेशन देती है। यह ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ लद्दाखी लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना नहीं चाहती बल्कि साहब यहाँ के रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए उन्हें सम्मान देना भी इसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। यानी HIL का मिशन सिर्फ डेवलपमेंट नहीं बल्कि एक बेटर और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए काम करना भी है। अब वापस से आते हैं अपनी आगे की स्टोरी पर। तो बात यह है साहब कि इन सब घटना के बीच जेनजी रेवोल्यूशन भी खूब चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जब लद्दाख में हिंसा हुई उसके बाद तो जेनजी रेवोल्यूशन का फ्रेज ट्रेंड करने लगा और यही ट्रेंड सरकार को शायद टेंशन में डाल देता है। सरकार का कहना है कि इसके थ्रू युवाओं को उकसाने के लिए बयान दिए गए। वहीं सरकार की इस बात को मानने से सोनम वांगचुक ने इनकार ही कर दिया। इसके बाद तो वो वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा जिसमें उन्होंने जेनजी रेवोल्यूशन की बात की है। खैर, अगर उधर ऐसे ही लद्दाख में वांगचुक की गिरफ्तारी हुई तो दिल्ली में नेताओं का हंगामा मच गया, जहां कांग्रेस पार्टी जयराम रमेश ने वांगचुक की NSA के तहत गिरफ्तारी की निंदा की है और इसे बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। तो वहीं आप नेता अरविंद केजरीवाल ने मोदी शासन को रावण और कंस से कनेक्ट कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि रावण का भी अंत हुआ था, कंस भी अमर नहीं रहा। हिटलर और मुसोलिनी से लोग नफरत करते ही हैं, वैसे ही आज हमारे देश में तानाशाही अपने पीक पर है और जो तानाशाही या अहंकार का अभ्यास करते हैं उनका अंत बहुत बुरा होता है। यहाँ विपक्ष का मतलब साफ है साहब कि सरकार अपने हक के लिए लड़ने वालों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। अब ये तो थी दिल्ली में बैठे नेताओं की बात, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वांगचुक ने इस पर क्या कहा। चलिए उसको भी आपको समझाते हैं।
दरअसल इन सब घटना पर वांगचुक बार बार अहिंसा का जिक्र करते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा था, और हाँ तो फिर हिंसा कैसे हो गई? इस पर वो कहते हैं कि युवाओं का गुस्सा इग्नोर किया जा रहा था, इसलिए ये सब दुखद घटना हुई और उन्हें स्केपगोट बनाया जा रहा है। अब आखिर में जान लेते हैं कि सोनम वांगचुक हैं कौन और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है। तो बात है साल 1966 की, जब ये लद्दाख के अलची में पैदा हुए। फिर NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इसके बाद 1988 में उन्होंने SECMOL नाम की एक संस्था बनाई। इनका काम यही नहीं रुका, इसके बाद जो उन्होंने किया वो पूरे देश को गर्व कराने वाला था। इन्होंने न सिर्फ भारतीय सेना के लिए स्मार्ट टेंट्स बनाए, बल्कि बर्फीली क्षेत्रों में पानी स्टोर करने के लिए आइस स्तूपा जैसे इन्वेंशन भी किए, जो ठंड के मौसम में पानी को बर्फ के ढेर के रूप में स्टोर करता है, ताकि गर्मी के समय पानी की कमी इस क्षेत्र में ना हो। इन्हीं सब इनोवेशन की वजह से 2018 में उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था। अब इतने सारे इनोवेशन करने और देश को गर्व फील कराने वाले पर NSA लग जाए, तो सवाल यही है, क्या हम असहमति को स्पेस दे पा रहे हैं, या सच में ये NSA लगाना जरूरी था? तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।